तो कैसे हो। आज हम भक्ति काल से 250 में क्वेश्चन पहले करवा चुकी हूँ। आज हम 251 कर सके हैं, 252 से आज दोबारा शुरू कर रहे हैं। कुछ दिन पहले नहीं करवाए मैंने, कुछ दिन हो गए प्रश्नों को, तो आज से हम वापस स्टार्ट कर रहे हैं। तो 152वां क्वेश्चन है, तंचित उर्मन राजा कीना हिय सिंहल बुद्धि पद्मनि चीना, गुरु स्व जही पंथ दिखावा, बिन गुरु जगत को निर्गुण पावा। उक्त पंक्तियों में पद्मावत की कौन सी विशेषता परिलक्षित होती है? तो इसमें पद्मावत की कौन सी विशेषता परिलक्षित होती है? तो विरह का अतिरंजन नंबर 1 में है, विरह का अतिरंजित वर्णन, लौकिक प्रेम द्वारा अलौकिक का संकेत। तो इसमें कौन सा सही माना जाएगा? इसमें 2 नंबर आंसर अपना सही माना जाएगा। इसकी व्याख्या नीचे दे रखी है, आप देखना। आगे वाला क्वेश्चन है, इनमें से अवधि की प्रारंभिक कृति मानी जाती है। तो अवधि की प्रारंभिक कृति कौन सी मानी जाती है? तो चंदायन है वो अवधि की प्रारंभिक कृति मानी जाती है। 1379 ईस्वी को ये अवधि की प्रथम काव्य कृति मुल्ला दाऊद सूफी या प्रेम मार्गी शाखा का प्रथम कवि माना गया है इसको, मुल्ला दाऊद को। तो 1 नंबर ही आंसर इसमें सही हो जाएगा। ये इसका वर्णन पूरा दिया हुआ है। जायसी ने नागमती वियोग खंड में 12 मासा का प्रारंभ किस मास से किया है? ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है। तो प्रथम मास कौन सा माना है इन्होंने? आषाढ़ मास माना है। ठीक है, आषाढ़ से ये शुरू करते हैं। टप टप बूंद पर ही जस ओला, बिरह पवन हुई मारे झोला। पंक्ति में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रेखांकित अंश से आशय ग्रहण किया है, झोला यानी बिरह पवन हुई मार ही झोला। इस रेखांकित पद में से क्या आशय प्रकट किया है? तो इसमें वात के प्रकोप के से अंग का सुन हो जाना। तो पहला ही आंसर इसमें सही हो जाएगा कि वात के प्रकोप से अंग का क्या हो जाना? सुन हो जाना। जही पंखी के निहर होई, कहे विरह के बात, सोई पंखी जाई जारी, तरिवर होई निपात। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन पंक्तियों में माना है, क्या माना है? कि प्रकृति का सुरम्य चित्रण, ऊहात्मक पद्धति, वीरताप की विशद व्यंजना, अलंकार का उत्कृष्ट उदाहरण। तो इसमें क्या माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन पंक्तियों में ऊहात्मक पद्धति माना है। कौन सी माना है? ऊहात्मक पद्धति माना है। आंसर नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। हाँ, ये इसका पूरा वर्णन यहाँ पे दिया हुआ है। पीयूषो कहो संदेशड़ो, हे भौरा हे काग, सो धनी बिरे जरी मुई, तही की धुआं में हम है लाग। में भौरे व काग को अलग अलग संबोधित करने की व्याख्या के प्रसंग में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। तो ये क्या कथन है? ये अलंकार का प्रभाव है, रंग की समानता से यही संभव है, आवेग की दशा में यही उचित है। तो क्या है इसका उत्तर? आवेग की दशा में यही उचित है। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। कई बार ये प्रश्न पूछा गया। आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें मन अति भयो हुलास, बिगसी जनु कोक किरण रवि, अरुण अधर तिय सदर, बिंब फल जाने की छवि। उक्त काव्यांश में किसके उल्लास का उल्लेख किया गया है? तो इसमें किसके काव्यांश का उल्लेख किया गया है? तो पद्मावती के उल्लास का उल्लेख किया गया है। इसमें किसका किया गया है?
पद्मावती की। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है ये। तो पद्मावत अवधी भाषा में लिखा गया है। कौन सी भाषा है पद्मावत की? अवधी। ये नीचे किसकी कौन कौन सी भाषा है? चौपाई, दोहा, ये भी कई बार पूछा जाता है कि चौपाई में है या दोहा में है, मुल्ला दाऊद की है, अवधी की है, ये प्रथम है। ये कई बार इन सबसे सभी से प्रश्न पूछे जाते हैं। ये ज्ञानदीप नामक प्रेमाख्यान काव्य की नायिका कौन है? तो इसकी नायिका कौन है? देवयानी। कौन है? देवयानी है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से जायसीकृत पद्मावत में प्रयुक्त छंद है। ये छंद भी पूछ लिया जाता है। तो इसमें कौन सा छंद है? चौपाई व दोहा। अभी हम देखें, ऊपर इसका वर्णन दिया हुआ है। हिंदी प्रेमाख्यान काव्य परंपरा से संबंधित असंगत कथन है। तो असंगत कथन इसमें कौन सा है? निर्विवाद रूप से सभी प्रेमाख्यान तत्सम शब्दावली प्रदान अवधी भाषा में रचित है। नहीं, ये सही नहीं है कि सभी प्रेमाख्यान अवधी भाषा में रचित नहीं है। ये असंगत है। ये काव्य प्रबंधात्मक शैली में रचित है। इनके पात्र मुख्यतः मानवीय और मानवेतर है। मानवीय पात्रों में राजा, रानी, राजकुमार, राजकुमारी, मंत्री आदि पात्र है। तो मानवेतर पात्रों में पशु, पक्षी, देवता, दानव, प्रिय इत्यादि। तो इसका ऑप्शन नंबर पहला ही गलत हो जाएगा। ठीक है। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि से कौन सा कथन इसमें सही नहीं है? तो अखराउट में वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधी चौपाई कही गई है। तो ये तो बिल्कुल सही है। आखिरी कलाम में कयामत का वर्णन है, ये भी सही है। पद्मावत में प्रेम गाथा की परंपरा पूर्ण प्रौढ़ता को प्राप्त मिलती है। तो ये भी सही है। इसमें पद्मावत पूर्णतः ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित है। तो ये ऑप्शन इसका सही नहीं है। ये मंजनकृत मधुमालती के विषय में कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो इसकी कथा पूर्ण रूप से ऐतिहासिक है। तो इसका पहला ही तथ्य है वो सही नहीं है। इसकी कथा पूर्ण रूप से ऐतिहासिक नहीं है। अंगद पेज की रचना किसने की? तो अंगद पेज की रचना किसने की? ईश्वरदास ने। मृगावती के रचनाकार हैं। तो मृगावती के रचनाकार कुतुब्बन है। कितनी बार पूछा गया ये प्रश्न? सन 927 आहा कथा आरंभ बेन कही कवि कहा में 927 का ईस्वी सन क्या होगा? तो 927 का ईस्वी सन क्या होगा? आप निकाल के भी इसका देख सकते हो। 1520 के लगभग। 927 का 1520 के लगभग होता है। डी ऑप्शन इसका सही, ये दिया हुआ है इसका। पद्मावत में उल्लेखित राजा रतन सेन कहाँ के राजा थे? तो राजा रतन सिंह कहाँ के राजा थे? चित्तौड़गढ़ के थे। कहाँ के थे? चित्तौड़गढ़ के। रचना काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है। तो रचना काल के अनुसार कवियों का सही अनुक्रम क्या है? इसमें
कुतुबन, उस्मान, कासिम शाह, नूर मोहम्मद। तो इसका बी ऑप्शन, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। मुल्ला दाऊद की भाषा है, तो मुल्ला दाऊद की भाषा क्या है? ठेठ अवधीय। क्या है? ठेठ अवधीय। रचना की दृष्टि से, रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित ग्रंथों का सही अनुक्रम है। तो इनका सही अनुक्रम क्या है? ज्ञानदीप है, ये मृगावती है, तो कब लिखी गई? 1503 ईस्वी में कुतुबन द्वारा। ज्ञानदीप 1619 में शेख नबी द्वारा। इंद्रावती 1744 ईस्वी में नूर मोहम्मद द्वारा। अनुराग बांसुरी 1764 में नूर मोहम्मद द्वारा। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सूफी साधना के 4 पड़ाव में इनमें से कौन सा सही नहीं है? तो इसमें शरीयत, तरीकत, हकीकत, मार्फत। शरीयत, तरीकत, मार्फत, मलकत नहीं है इसमें। मलकत की जगह इसमें क्या है? हकीकत। शरीयत, तरीकत, हकीकत, मार्फत है इसमें। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसका सही नहीं है। सूफी कवि नूर मोहम्मद की रचना का नाम है, तो क्या नाम है इनकी रचना का? यहाँ अनुराग बांसुरी 1764 में दोनों ही रचनाएं नूर मोहम्मद की है, इंद्रावती और अनुराग बांसुरी। मधुमालती 1545 में मंजन की रचना। इस प्रश्न को सही नहीं माना है, तो ये नूर मोहम्मद की रचना का नाम, तो ये दोनों नूर मोहम्मद की है? नहीं, मंजन की है मधुमालती। तो इंद्रावती और अनुराग बांसुरी दोनों रचनाएं किनकी है? नूर मोहम्मद। तो ये सही नहीं है। राघव चेतन इनमें से किस सूफी काव्य का पात्र है? राघव चेतन किसका है? पद्मावत का है। किसका है? पद्मावत का। सूफी काव्य परंपरा की सर्वश्रेष्ठ रचना है, तो सर्वश्रेष्ठ रचना है वो पद्मावती मानी गई है। जायसी कृत पद्मावत के विषय में कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा कथन है कि तुलसी कृत मानस के अनुकरण पर जायसी ने भी इनमें दोहा चौपाई शैली को अपनाया है? तो ये पहला ही इसका कथन गलत माना जाएगा। इस सूची 1 और सूची 2 के साथ मिलान करना है। उस्मान चित्रावली, नूर मोहम्मद, अनुराग बांसुरी, कुतुबुन मृगावती और कासिम शाह हंस जवाहिर। तो इसमें देख लो, पहले में 4 आ रहा है, तो पहले में 4 किस में आएगा? 1 नंबर में आ रहा है नूर मोहम्मद, अनुराग बांसुरी 2 आ रहा है, तो इसका 1 नंबर ही आंसर सही माना जा रहा है। शाह निजामुद्दीन चिश्ती की शिष्य परंपरा में हाजी बाबा के शिष्य थे। हाजी बाबा के शिष्य कौन थे? उस्मान। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सूफी कवियों के संबंध में सत्य नहीं है? तो इसमें कौन सा कथन सत्य नहीं है? सूफी कवि अमर प्रेम के उपासक और गायक थे। सही है ये बात। तो ये सभी कवि राजाओं के दरबारी कवि थे।
तो ये सभी कवि राजाओं के दरबारी कवि थे, यह कथन इसका सत्य नहीं है। सूफी कवि अमर प्रेम के उपासक और गायक थे और सभी सूफी काव्यों ने मनसवी शैली को भी अपनाया है और प्रबंध काव्यों की भी इन्होंने क्या किया, रचना की है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 है वो गलत हो जाएगा। अनुराग बांसुरी के रचनाकार है तो नूर मोहम्मद। ये कितनी बार पूछा जाता है, नूर मोहम्मद की रचनाओं को बहुत बार पूछा जाता है। पद्मावत की काव्यगत विशेषताओं की दृष्टि से कौन सा विकल्प असंगत है? तो नक्सिक वर्णन, लोक सामान्य भावभूमि, प्रतीकात्मकता, बारहमासा इतिहास और कल्पना का योग, मार्मिकता, ये है सब। नगर वर्णन, लोकोत्तर भावना, सर्गों में विभाजित, ये गलत है, ये असंगत है। सी ऑप्शन इसका असंगत। जायसी ने पद्मावत में बारहमासा पत्ती का उपयोग किया है, किसके लिए किया है? तो विरह वर्णन है इसमें, बारहमासा में क्या है, विरह वर्णन है। सूफी प्रेमाख्यान काव्य के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन असत्य? तो कौन सा असत्य है इसमें? ये आचार्य शुक्ल के अनुसार प्रेमाख्यानक काव्य में नायिका की अपेक्षा नायक के विरह को अधिक महत्व दिया गया, ये तो सही है। इसमें सूफी काव्य अधिकांशतः मुक्तक रूप में लिखे गए हैं, तो ये 2 नंबर ही इसका असत्य हो जाएगा। इसमें कौन सा गलत है? रचना और रचनाकार की दृष्टि, मृगावती कुतुम्बन की सही है, पद्मावत जायसी की सही है, मधुमालती मंजन की, आखिरी कलाम मुल्ला दाऊद की। तो आखिरी कलाम किसकी रचना है? आखिरी कलाम किसकी है? मोहम्मद जायसी की है आखिरी कलाम। डी ऑप्शन इसका गलत माना जाएगा। चंदायन की रचना कब हुई? अभी पीछे ये प्रश्न आया हुआ है, 1379 में। मोही कहाँ सही की कोहरई, इसका क्या तात्पर्य है? क्या तात्पर्य है इसका? मोही का हंसई की कोहरी, इसका तात्पर्य है कि मुझ पर हंसते हो, यह उस कुमार पर। एक बार मलिक मोहम्मद जायसी की प्रसिद्धि सुनकर शेरशाह सूरी ने उन्हें अपने दरबार में बुलाया और उपस्थित होने पर जायसी के रंग व कुरूपता को देखकर शेरशाह सूरी हंस दिए। तो इसी उक्ति के साथ प्रश्न किया कि इस पर शेरशाह सूरी को अपने मूल का एहसास हुआ और ध्यातव्य है कि जायसी रंग के काले थे, चेहरे पर चेचक के दाग थे, साथ ही साथ वे एक आंख से काने भी थे। तो कुम्हार मुझसे देखकर हंसता है, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही माना जाएगा? यानी मेरे हंसने से क्रोधित हो गए, मुझ पर हंसते हो या उस कुम्हार पर? कहने का मतलब मुझ पर हंस रहे हो या उस बनाने वाले पे। तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। पद्मावत की रचना शैली क्या है? तो फारसी की मनसवी शैली का प्रभाव है इसमें पद्मावत पर। जायसी की काव्य भाषा थी, तो जायसी की काव्य भाषा अवधी थी, पद्मावत लिखा है अवधी में ही।
सूफी प्रेमाख्यान परंपरा का प्रथम काव्य ग्रंथ है। तो चंदायन 1379 में लिखा गया था। ये मिलान करनी है। मृगावती कुतुबन की है। सत्यवती कथा किसकी है? ईश्वरदास की है। चंदायन मुल्ला दाऊद की है। रसावली असाइत की। माधवा नल काम कदला गणपति की। तो मृगावती में कुतुबन, सत्यवती कथा ईश्वरदास, चंदायन असायत और हंसावली गणपति की। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है अपना? सी ऑप्शन इसका सही है। नागमती वियोग खंड से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें जायसी के 12 मासा के रूप में नागमती के वियोग का मार्मिक चित्रण किया गया है। ये सही है। ये वियोग प्रवास जन्य विरह के अंतर्गत आता है। ये भी सही है। ये वियोग चैत्र मास से प्रारंभ नहीं हो रहा है, आषाढ़ से हो रहा है। अभी आया था पहले प्रश्न इसका। निम्नलिखित कवियों एवं उनके समक्ष अंकित पंक्तियों से कौन सा युग्म असंग? जायसी चढ़ा आषाढ़ गगन घन गाजा। तो ये तो सही है। इसमें असंगत पूछा है। सूरदास भजमन चरण कमल अविनाशी, यही है असंगत है। ये मीराबाई की पंक्तियां हैं। किसकी है? मीराबाई का। कबीर अंसड़िया ये कबीर जी की है। बिहारी अजोत्र ने बिहारी की है। तो बी ऑप्शन इसका गलत। पीयू वियोग अस बाउर जीव पंक्ति में बाउर शब्द का अर्थ है। बाउर शब्द का अर्थ इसमें क्या है? पगली। ये अभी नेट में पूछा गया था प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी रचना मलिक मोहम्मद जायसी की नहीं है? तो मधुमालती है, वो जायसी की नहीं है, मंजन की है। मंजन की। कुतुबन ने किस बादशाह के आश्रित थे? तो किसके थे? हुसैन शाह के। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। पद्मावत में गुरु का प्रतीक कौन है? तो कौन है गुरु का प्रतीक इसमें? सुआ। गुरु सुआ है। यहाँ ये कौन किसका प्रतीक है दिया हुआ, कई बार पूछा जाता है। निम्न में से कौन सा सुमिलित नहीं है? चित्रावली उस्मान की, मधुमालती मंजन की है, मृगावती कुतुबन की है, हंस जवाहिर ये किसकी है? नूर मोहम्मद की है क्या? ये नूर मोहम्मद की नहीं है। ये कासिम शाह की रचना है। किसकी है? कासिम शाह की है। तो डी ऑप्शन इसका सही नहीं। इनमें से जायसी की रचना नहीं है। पद्मावत, अखराउट, आखिरी कलाम है, इंद्रावती नहीं। पद्मावत के रतन सेन की पत्नी का नाम क्या था? तो क्या नाम था? इसमें कई बार कंफ्यूज होता है इस प्रश्न में। नागमती था। क्या था? नागमती और राजमती दोनों दे दिया जाता है। तो नागमती था। नागमती, राजमती बिसलदेव की है। निम्नलिखित में से कौन सी पंक्ति पद्मावत की नहीं है?
तो इसमें कौन सी पंक्ति पद्मावती है? तन चितवर मन राजा के ना, ये तो है, अभी आया है। भूली चकोर दिठे मुख लावा, मेघ घटा में चंद दिखावा, ये भी है। मधुकर हंसी समझाए, सोए दे बूझती सांझ न हंसी, ये नहीं है। सी ऑप्शन इसका सही हो जाए। छार उठाए लीनी एक मुट्ठी, दिने उड़ाए पृथ्वी में झूठी, यह पंक्ति किस ग्रंथ से ली गई है? तो यह पंक्ति किस ग्रंथ से ली गई है? पद्मावत से ली गई है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रेमाख्यान परंपरा की पहली रचना किसे मानते हैं? पहली रचना किसको मानते हैं? मृगावती को मानते हैं। कुतुबुन की है ये, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। ये बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है। निम्नलिखित में से कासिम शाह की रचना है? तो हंस जवाहिर अभी आया ही था ये कासिम शाह की रचना वाला। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पद्मावत के बारे में सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है? इसमें प्रेम के लोकधर्मी स्वरूप का चित्रण हुआ है, ये तो सही है। इसमें दोहा चौपाई की शैली अपनाई गई, ये भी सही है, अभी आया है। यह भारतीय लोक कथा पर आधारित प्रबंध काव्य है, ये भी सही है। पद्मावत की काव्य शैली प्रौढ़ और गंभीर नहीं है, ये गलत है। भक्तिकालीन किस काव्यधारा में परमात्मा को स्त्री और आत्मा को पुरुष के रूप में चित्रित किया गया है? तो भक्तिकालीन सूफी काव्यधारा में परमात्मा को स्त्री तथा आत्मा को पुरुष रूप में चित्रित किया गया है। तो ये सूफी काव्यधारा से संबंधित है। किससे संबंधित है? सूफी काव्यधारा से संबंधित। हिंदू मग पर पाम न राख्यो, का बहुते सो हिंद न बाख्यो, ये काव्य पंक्तियां किस बोली में है? तो ये कौन सी बोली में बताओ? ब्रज में, भोजपुरी में, बुंदेली में, अवधी में? इसमें है अवधी में। प्रेम मार्गी कवि नहीं है। सूरदास, मलिक मोहम्मद जायसी, मंजन, मुल्ला दाऊद। तो इसमें प्रेम मार्गी सूरदास जी नहीं है। चंदायन के रचनाकार है। चंदायन के रचनाकार कौन है? मुल्ला दाऊद। कौन है? मुल्ला दाऊद। पद्मावत है एक त्रासदी, यह एक मुक्त काव्य, यह एक गेय काव्य, यह एक आत्म वक्तव्य। तो पद्मावत क्या है इसमें? इतना गहरा प्रश्न पूछा गया है, तो एक त्रासदी है। कहरनामा किसकी रचना है? कहरनामा किसकी रचना है? जायसी की। अखराउट जायसी की है। आखिरी कलाम जायसी की है। ये सारी रचनाएं नीचे की गई है। चित्रावली किसकी रचना है? चित्रावली उस्मान की। किसकी है? उस्मान की। पद्मावत की विदा है, तो प्रबंध काव्य है पद्मावत। पद्मावत से संबंधित बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रसिद्ध रचना है जायसी की। निम्नलिखित में से ज्ञानदीप का रचनाकार कौन है? तो शेख नबी ज्ञानदीप के रचनाकार है। 1619 में लिखी गई थी। मधुमालती के रचनाकार है, तो मधुमालती के रचनाकार कौन है? मंजन। मंजन।
अखराउट काव्य कृति के रचयिता कौन है? तो मलिक मोहम्मद जायसी। आखिरी कलाम, अखराउट, कैरनामा इन्हीं की रचना है। ये भक्तिकालीन सूफी काव्य धारा की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से एक विशेषता गलत है, उस गलत विशेषता को चुनिए। इस काव्य धारा के सभी कवि मुसलमान तथा विदेशी थे। इस काव्य धारा के सभी कवियों ने हिंदू प्रेमियों की प्रेम कथा का काव्यात्मक चित्रण प्रस्तुत किया। इस काव्य धारा के कवियों ने अवधी एवं राजस्थानी में रचनाएं की। इस काव्य धारा के कवियों ने सिर्फ प्रबंध काव्य ही लिखे। तो इसमें गलत चुनना है, तो पहला ही इसमें गलत है, बाकी सही है। निम्नलिखित में से किस कवि ने सिर्फ अवधी भाषा में ही रचना की? तो सिर्फ अवधी भाषा किसकी है? जायसी की है। पद्मावत की रचना सभी अवधी भाषा में की है इन्होंने। रोज तुल हकायक के रचयिता है। तो इसके रचयिता कौन है? नूर मोहम्मद। कौन है? नूर मोहम्मद। ये सभी के नीचे दिया है। हिंदी भाषा में रचना करने पर किस सूफी कवि को मुसलमानों का उपालम सुनने को मिला? गुलाम। किसको मिला भाई? नूर मोहम्मद को मिला था। ये चंदायन है वो 1379 में लिखा गया था। सुमिलित की करना है। मृगावती, मधुमालती, पद्मावत 1540 का है। तो ये तो सभी सुमेलित ही है। 1 2 3 4 सभी सुमेलित है ये। तो इसमें 1 2 3 4 देख लो, बी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से किसने प्रेमाख्यानक काव्य की रचना नहीं की? मुल्ला दाऊद ने, मलिक मोहम्मद जायसी ने, उस्मान ने, अब्दुल कादिर ने। तो किसने नहीं की? अब्दुल कादिर ने नहीं की। और तो सब ने की है, सबकी रचनाएं आई है। निम्नलिखित काव्यांश में विरह की किस दशा का वर्णन है? यह तन छारो छार के कही के पवन उड़ाए, मकुत ही मार्ग उड़ी परे कंत दरे जय पाए। तो इसमें विरह की किस दशा का वर्णन है? अभिलाषा का। किसका है? अभिलाषा का। मोही कंसे ही की कोहेरी किसने किससे कहा? तो ये जायसी ने शेरशाह से कहा। ये बदल के भी पूछ लिया गया है, देख लो। पहले इसमें ऐसा आया था कि ये किसके बारे में कहा गया है, अब इसमें किसने किससे कहा। अनलहक की घोषणा है। तो इसकी घोषणा है मंसूर। ये कवि और सूफी के प्रवर्तक विचारकों में से एक थे, हैं? तो इसका ऑप्शन सही है, मंसूर। कुतुबुद्दीन के गुरु का नाम है? तो शेख बुरहान है। क्या नाम है? शेख बुरहान। सूफी कवियों का सबसे प्रिय अलंकार? तो इनका सबसे प्रिय अलंकार कौन सा है? समासोक्ति। रस रतन के रचयिता है। तो कौन है रस रतन के रचयिता? पूहकर कवि।
कुहक्कर कवि। सूफी काव्य पत्ती का अंतिम ग्रंथ कौन सा है? तो इसका कौन सा ग्रंथ है अंतिम? इंद्रावती अंतिम। पद्मावत में रतन सेन किसका प्रतीक है? तो रतन सेन, अभी ये सब के प्रतीक बताए थे, मन का प्रतीक है रतन सेन। मलिक मोहम्मद जायसी के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य का क्या नाम है? तो इनका तो प्रसिद्ध 1540 में लिखा गया पद्मावती है। सूफी काव्य परंपरा का एक ग्रंथ है इंद्रावती, इसके रचनाकार है। तो इसके रचनाकार कौन है? नूर मोहम्मद। कितनी बार पलट पलट के इस प्रश्न को पूछा गया है। जायसी किस धारा के कवि है? तो जायसी प्रेमाख्यानक काव्य धारा के कवि है। इसमें से जायसी की कौन सी रचना नहीं है? आखिरी कलाम, अखराउट, पद्मावत, ये तो तीनों जायसी की है, लेकिन चित्रावली नहीं। पद्मावत को समासोक्ति किसने कहा? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। तो किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था, कई बार पूछा जाता है ये। सूफी प्रेमाख्यानक रचनाओं की भाषा कौन सी है? तो इनकी भाषा तो लगभग कौन सी है? अवधी है, अवधी में लिखे गए। मलिक मोहम्मद जायसी को जायसी कहा जाता है क्यों कहा जाता है? जायस गोत्र में पैदा हुए थे, या जायस मत के मानने वाले थे, या जायस नामक स्थान के निवासी थे? तो ये जायस नामक स्थान के निवासी थे, इसलिए इनको ये नाम दिया। ये यहाँ निम्नलिखित पात्रों को उनकी रचनाकारों के साथ सुमिलित करना। तो मेना, इसमें मेना किससे संबंधित है? चंदायन से। ऋतुवर्ण, सत्यवती कथा, रुक्मणी, मृगावती, राघव चेतन, पद्मावत। तो मेना, चंदायन, ऋतुवर्ण, सत्यवती, रुक्मणी, मृगावती और ये पद्मावती। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही माना? देखो, ए ऑप्शन इसमें सही। जायसी के श्रृंगार में मानसिक पक्ष प्रधान है, शारीरिक गुण है, यह कथन किस आलोचक का है? तो ये किस आलोचक का है? ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। पद्मावत में पद्मिनी प्रतीक है, तो पद्मावत में पद्मिनी परम सत्ता की प्रतीक है। साधना की चार अवस्थाएं शरीयत, तरीकत, मार्फत और हकीकत का संबंध है। तो किससे संबंध है? सूफी साधना से। ये पीछे भी प्रश्न पूछा गया था। सूफी मत में वर्णित साधक की चार अवस्थाएं शरीयत, तरीकत, मार्फत, हकीकत की भारतीय भक्ति मार्ग के साथ सही क्रम में संगति होगी। तो आचरण, उपासना, सत्यबोध, सिद्धावस्था। तो इसमें शरीयत, आचरण, उपासना, तरीकत, मार्फत, सत्यबोध और हकीकत, सिद्धावस्था, ये इसका सही है। जायसी कृत पद्मावत है, तो पुराण काव्य है, धर्म काव्य है, चंपू काव्य है या रूपक काव्य है? तो क्या है ये? रूपक काव्य है।
प्रेमाख्यान काव्य परंपरा की प्रमुख रचनाओं का सही क्रम है। तो सही क्रम चंदायन है सर्वप्रथम, तो पहली 1379 में, फिर मृगावती है, फिर पद्मावत और फिर मधुमालती है। तो सही क्रम क्या हो गया इसका? 1 नंबर ही हो गया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का प्रथम कवि किसे माना है? तो किसको माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कुतुबुन को माना था मृगावती रचना में। कौन सी कृति जायसी की है? मधुमालती, मृगावती, अनुराग बांसुरी, कन्हावत। तो कौन सी है? कन्हावत। ये सुमिलित करना है। हंसावली, चंदायन, सत्यवती, मृगावती। तो मृगावती किसकी है? कुतुबन की है। और चंदायन किसकी है? ईश्वरदास की। सत्यवती, चंदायन किसकी है? मुल्ला दाऊद की है। सत्यवती ईश्वरदास की है। मृगावती कुतुबन या चित्रावली उस्मान की है। तो इसमें ए में 3, बी में 4, सी में 2। तो ऑप्शन नंबर अपना एक इसका सही हो जाएगा। ए ऑप्शन है इसका सही है। सूफी काव्य का उद्देश्य, तो क्या उद्देश्य है इसका? प्रेम निरूपण ही सूफी काव्य का उद्देश्य है। प्रेम चिंगारी किसकी रचना है? तो प्रेम चिंगारी अली शाह की कृति है। शेख निसार की यूसुफ जुलेखा तथा शेख नबी की ज्ञानदीप नामक कृति है। तो किसकी है ये? अली शाह की। तो अली शाह इसमें तो दिया हुआ नहीं है, तो ये सही नहीं है। या फिर इनको मृगावती किसकी है? कुतुबन की। मधुमालती मंजन की है। चंदायन दाऊद की है। मुल्ला महमूद अखराउट जायसी की। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? देख लो। मृगावती कुतुबन की, तो ए में 4 1 में मिल रहे हैं। मधुमालती मंझन की है। चंदायन मुल्ला दाऊद की है। अखराउट जायसी। तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। जायसी ने अपनी किस काव्य कृति में कयामत का वर्णन किया है? कई बार पूछा जाता है ये प्रश्न। तो आखिरी कलाम में। ये प्रश्न पीछे भी पूछा गया है। उजवेरी के अनुसार फन्ना का अर्थ है। फन्ना का क्या अर्थ है इसमें? किसी वस्तु की जीवात्मा के शरीर का नाश जीवात्मा का परमात्मा से मिले, इसका तो ये तो नहीं है। किसी वस्तु की अपूर्णता का ज्ञान और उसे पाने की इच्छा, यही ऑप्शन इसका सही है। सुजान कुमार किस सूफी प्रेमाख्यान का नायक है? तो चित्रावली का है। सुजान किसका है? चित्रावली का। इनमें से सूफी काव्य धारा का कवि कौन सा नहीं है? तो नाब्बा दास है, वो सूफी काव्य धारा से संबंधित नहीं। हिंदू मग पर पाँव न राख्यो का जो बहुते हिंदवी बाख्यो, यह पंक्ति किस रचना और रचनाकार से संबंधित है? तो किससे है ये? नूर मोहम्मद, अनुराग बांसुरी से है। कई बार पूछा जाता है ये प्रश्न। पद्मावत के निषेधों के का नाम है सर्ग, कांड, खंड, अंक। तो क्या नाम है?
खंडों में विभक्त है। ये मैंने लगभग 105 क्वेश्चन आज और कराए हैं भक्ति काव्य से। आगे हम इसी प्रकार से सारा भक्ति काल के जितने भी प्रश्न बनेंगे वो सारे करेंगे। तो पीछे जो रिपीट होते हैं वही प्रश्न आते हैं, बार बार यही प्रश्न पूछे जाते हैं। अभी जो 2024 में अभी हुआ है नेट का पेपर है, इसमें से लगभग क्वेश्चन आए हैं। तो